हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद पिहू। हमने अपने लास्ट वीडियो में नोबेल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी की इंस्पायरिंग स्टोरी को डिटेल में पढ़ा और समझा था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। A. Tick the correct answers. 1. कैलाश सत्यार्थी won the Nobel Peace Prize in. कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? A. 2011, B. 2012, C. 2013, D. 2014. Answer D. 2014. 2. Which other personality was awarded the prize along with Kailash that year? कैलाश जी के साथ उस साल किसे ये पुरस्कार मिला था? ए. अभिजीत बैनर्जी, बी. मलाला यूसुफजई, सी. बराक ओबामा, डी. कोफी अन्नन। आंसर बी. मलाला यूसुफजई। 3. कैलाश सत्यार्थी was born in. कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए. राजस्थान, बी. उत्तर प्रदेश, सी. मध्य प्रदेश, डी. पंजाब। आंसर सी. मध्य प्रदेश। 4. He founded the बचपन बचाओ आंदोलन in. उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन कब शुरू किया? ए. 1980, बी. 1985, सी. 1990, डी. 2000। आंसर ए. 1980। 5. As a small child of 11, कैलाश सत्यार्थी helped poor children by. 11 साल की उम्र में कैलाश जी ने गरीब बच्चों की मदद कैसे की? A. Giving them money, B. Giving them food, C. Creating a book bank for them, D. Giving them clothes. Answer C. Creating a book bank for them. B. Write T for true and F for false sentences. सही के लिए T और गलत के लिए F लिखिए। 1. Seema and her family were enjoying their Sunday by watching TV. सीमा और उसका परिवार रविवार को टीवी देख रहा था। आंसर फॉल्स, वे पढ़ और काम कर रहे थे। 2. कैलाश सत्यार्थी was the sole winner of the 2014 Nobel Peace Prize. 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार कैलाश जी को अकेले मिला। आंसर फॉल्स, ये पुरस्कार उन्होंने मलाला यूसुफजई के साथ साझा किया। 3. He was given the prize for his work on the right of children to education and for his fight against their exploitation. उन्हें ये पुरस्कार बच्चों की शिक्षा के अधिकार और उनके शोषण के खिलाफ लड़ाई के लिए मिला। आंसर ट्रू। 4. कैलाश सत्यार्थी did his graduation in electrical engineering. कैलाश सत्यार्थी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। आंसर ट्रू। 5. In his speech, Kailash expressed satisfaction in the way education was being imparted to children. अपने भाषण में उन्होंने बच्चों को दी जा रही शिक्षा से संतुष्टि जताई। आंसर फॉल्स, उन्होंने कहा कि शिक्षा अभी भी सभी बच्चों तक नहीं पहुंच रही है। सी. आंसर दीज क्वेश्चंस ब्रीफली, छोटे उत्तर दीजिए। 1. Who is कैलाश सत्यार्थी? कैलाश सत्यार्थी कौन है? Answer. Kailash Satyarthi is a social worker who works for the rights and education of children. वे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के लिए काम करते हैं। 2. Where had Seema heard his name? सीमा ने उनका नाम कहाँ सुना था? Answer. Seema had heard his name in her class when the teacher was talking about Nobel Prize winners. उसने कक्षा में सुना था जब शिक्षक नोबेल पुरस्कार विजेताओं की बात कर रहे थे। 3. What does the lesson tell us about Kailash's educational background? इस पाठ से हमें उनकी शिक्षा के बारे में क्या पता चलता है? Answer. The lesson tells us that Kailash Satyarthi studied electrical engineering and also completed his post-graduation. उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 4. Why did Kailash Satyarthi quit his job as an engineer? उन्होंने अपनी इंजीनियर की नौकरी क्यों छोड़ी? Answer. He quit his job because he wanted to do something meaningful for children and serve society.
क्योंकि वे बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे और समाज के लिए काम करना चाहते थे। 5. What is बचपन बचाओ आंदोलन? बचपन बचाओ आंदोलन क्या है? आंसर: बचपन बचाओ आंदोलन is an organization that protects children's rights and saves them from child labor. यह एक संगठन है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें बाल श्रम से बचाता है। D. Read these lines and answer the questions that follow. 1. It's amazing how a small incident acted as a catalyst and compelled Kailash Satyarthi to do something for children who were less privileged than him. A. Who said these words? Answer: Seema's father said these words while reading the newspaper. ये बातें सीमा के पापा ने कही जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। B. What is the incident being referred to here? Answer: The incident was when young Kailash saw a poor cobbler boy sitting outside his school and asked, "Why doesn't he come to school like me?" जब छोटे कैलाश ने एक मोची के बच्चे को स्कूल के बाहर काम करते देखा और पूछा, वो स्कूल क्यों नहीं आता जैसे मैं आता हूँ। C. What did the incident compel Kailash Satyarthi to do? Answer: This incident made him think about poor children and later inspired him to create a book bank to help them study. इस घटना ने उनके मन में गरीब बच्चों के लिए सोच जगाई और फिर उन्होंने उनकी मदद के लिए एक बुक बैंक शुरू किया। 2. Whose children are they who stitch footballs, yet have never played with one? A. Who said these words? Answer: These words were spoken by Kailash Satyarthi in his Nobel Peace Prize speech. ये शब्द कैलाश सत्यार्थी ने अपने नोबेल पीस प्राइज स्पीच में कहे थे। B. Explain the point that the speaker is trying to make here. Answer: He wants us to understand the sad truth that poor children work hard to make things like footballs, but they are so underprivileged that they never get to enjoy them. वो हमें बताना चाहते हैं कि कितना दुख होता है जब गरीब बच्चे फुटबॉल जैसे चीजें बनाते हैं, लेकिन कभी उनसे खेल नहीं पाते। E. Answer these questions in detail. 1. What prompted Kailash Satyarthi to create a book bank for poor children? Answer: When Kailash was a child, he saw a poor boy working outside his school. He felt that every child deserves to study. So, he started a book bank to help poor children. जब कैलाश एक बच्चा थे, उन्होंने स्कूल के बाहर एक गरीब बच्चे को काम करते देखा। तब उन्होंने सोचा कि सभी बच्चों को पढ़ने का हक मिलना चाहिए। इसी सोच ने उन्हें एक बुक बैंक शुरू करने की प्रेरणा दी। 2. Describe the educational background of Kailash Satyarthi. Answer: Kailash Satyarthi studied electrical engineering and also did his post-graduation. He even worked as an engineer. कैलाश सत्यार्थी जी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। उन्होंने एक समय पर इंजीनियर की नौकरी भी की थी। 3. What is the single aim of Kailash Satyarthi's life? Answer: His only aim is that every child should be free to play, learn, dream, eat, sleep, laugh, and go to school. उनका जीवन का एक ही लक्ष्य है, हर बच्चा आज़ाद हो, आज़ाद खेलने, पढ़ने, हंसने, सपने देखने और बच्चे होने के अधिकार के साथ। 4. Explain how the examples given by Kailash Satyarthi in his speech reflect the irony of the situation of poor children. Answer: He said that poor children make footballs but never play with them. This is very unfair. They create joy for others, but live without joy themselves. उन्होंने बताया कि गरीब बच्चे ऐसी चीजें बनाते हैं जो उन्होंने कभी खुद इस्तेमाल नहीं की होती, जैसे फुटबॉल सिलना पर कभी खेलना नहीं। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो बच्चे दूसरों के लिए खुशी बनाते हैं, लेकिन खुद खुश नहीं रह पाते। 5. In his speech, Kailash Satyarthi says that he represents the sound of silence, the cry of innocence and the face of invisibility. Who does he represent and why has he chosen to describe them in this way? Answer: He represents poor children whose voices are not heard, whose pain is ignored, and who are unseen by society. He speaks for them to remind the world that every child matters. वे उन गरीब और मजलूम बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, साउंड ऑफ साइलेंस।
जिनकी मासूमियत की चीख किसी को नहीं दिखती, क्राई ऑफ इनोसेंस, जो समाज में अदृश्य है, यानी कोई उन्हें देखता तक नहीं, फेस ऑफ इनविजिबिलिटी। वे इन शब्दों से दुनिया को ये याद दिलाना चाहते हैं कि हर बच्चा मायने रखता है। फ्रेंड्स, हमें कैलाश सत्यार्थी जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो समाज और बच्चों के लिए निस्वार्थ काम करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी विथ पीहू पढ़ो दिल से। बाय बाय।